हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। डियर चिल्ड्रन, लास्ट वीडियो में हमने पहले पार्ट में देखा था द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में के राइटर खुशवंत सिंह और उनके दादी माँ ग्रैंड मदर के बीच जो मित्रता था, शहर आने के बाद सब कुछ बदल चुका है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहीं पर आए थे ना। वेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ऑन। अब राइटर कहते हैं जब वे यूनिवर्सिटी चले गए, विश्वविद्यालय चले गए पढ़ने के लिए, तब उन्हें उनका खुद का रूम दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। और दादी माँ और राइटर के बीच जो दोस्ती था, मित्रता था, वे लूट गया। मतलब वैसा पहले जैसा नहीं रह गया। बोले तो मित्रता की सामान्य कड़ी को झटके के साथ तोड़ दिया गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। मतलब यहाँ क्या बोल रहे हैं, दादी माँ जो थी अकेलापन समर्पण की भावना से स्वीकार कर ली। सेक्लूजन मतलब होता है अकेलापन, रेजिग्नेशन मतलब समर्पण। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. वह किसी से बातचीत करते समय केवल कभी कभी ही अपने चरखे को चलाना बंद करती थी। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वह अपने चरखे के बगल में बैठी काटती रहती और भजनों को गाती रहती थी। Only in the afternoon the relaxed for a while to feed the sparrows। और दोपहर के समय चिड़ियों को, स्पैरो को दाना खिलाते समय आराम कर लेती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirpings। अब दादी माँ क्या करती, खाली समय में बरामदा में बैठे बैठे ब्रेड को टुकड़ों में तोड़ती रहती है और हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स मतलब 100 से कहीं ज़्यादा पक्षियाँ आकर वहाँ इकट्ठे हो जाते थे और वहाँ शोर शराबा करते थे। बेडलेम मतलब होता है शोर शराबा, चर्पिंग्स मतलब होता है चहकना। उन लोगों को चहकने की आवाज़ आता रहता था दादी माँ के आसपास। राउंड लगा के वो लोग घेर लेते थे। कौन? पक्षी, छोटे पक्षी वो दाना खिलाया करती थी दादी माँ। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग। कुछ पक्षी तो उनके टांगों पर बैठ जाते थे। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स। और कई पक्षी उनके कंधे पर बैठ जाते थे। सम इवन सेट ऑन हर हेड। और कुछ पक्षी तो उनके सिर पर भी बैठ जाते थे। सी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे। वो मुस्कुराती थी, दादी माँ मुस्कुरा देती थी, लेकिन किंतु उन्हें दूर नहीं भगाती थी। It used to be the happiest half hour of the day for her। और दादी माँ के लिए दिन का सबसे अच्छा खुशी का पल था वो पक्षियों के साथ बिताना। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset। अब राइटर कहते हैं कि जब मैंने निर्णय लिया विदेश जाने को स्टडीज़, हायर स्टडीज़ के लिए, आगे पढ़ाई के लिए, तो निश्चित ही मुझे विश्वास था कि दादी माँ अपसेट हो जाएगी, दुखी हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years। मैं दादी माँ से 5 साल के लिए दूर हो जाऊंगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। और दादी माँ उस समय कौन बताएगा कि भावुक हूँ करके, किंतु दादी माँ भावुक हो गई थी और भावुक न होने के लिए वो छुपा रही थी, शो करना नहीं चाहती थी अपनी भावना को, इमोशनल को। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन। दादी माँ मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए आई। बट डिडंट टॉक और शो एनी इमोशन। किंतु मेरे से मतलब मुझसे किसी प्रकार की बात नहीं करी, नहीं वो अपना इमोशन दिखाई, मजबूत बनी रही वो। हर लिप्स मूड इन प्रेयर। उनका लिप्स प्रेयर में बिजी था, फड़क रहा था, प्रेयर कर रही थी मोनोटोनस वॉइस में। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर। उनका ध्यान प्रेयर में ही था।
हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, माला जपने में उनकी उंगली बिजी था। साइलेंटली सी किस्ड माई forehead, and when I left, I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, दादी माँ को छोड़ने के लिए गई है वो। अच्छा, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। 5 वर्षों के बाद, सॉरी कहाँ पर आए हैं, यस यस यस, अच्छा, साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, चुपके से दादी माँ मेरे फोरहेड को, माथे को किस करी। जब मैं वहाँ से चला गया तो उस समय एक अजीब सा छाप पड़ा, शायद ही अब दादी माँ से मिलने की उम्मीद हो। मतलब 5 साल के लिए जा रहे हैं तो राइटर को उम्मीद नहीं था कि वो फिर से दादी माँ से मिल पाएगा कि नहीं, मतलब दादी माँ रहेगी भी कि नहीं, मतलब जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी, ये सोच रहा है वो कौन, राइटर। बट दैट वॉज नॉट सो, किंतु ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, जब मैं 5, किंतु ऐसा नहीं था, 5 साल बाद जब मैं घर वापस आया तो मैंने रेलवे स्टेशन में उससे मिला, मतलब दादी माँ वहाँ लेने के लिए पहुँच चुकी थी। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और उतना ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर। दादी माँ के पास कुछ नहीं था कुछ बोलने के लिए, किंतु मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिए और उनका लिप्स प्रेयर रिसाइट कर रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरोज whom she fed longer and with the frivolous rebukes। जब मैं वापस आया उस दिन यहाँ तक कि फर्स्ट डे, उनके आने के पहले दिन, इतना बहुत ज़्यादा खुशी थी दादी माँ कि अपना इस समय स्पैरो खिलाते समय उनको डांट रहे थे, झिड़कियाँ दे रही थी। नेक्स्ट देखिए, इन द इवनिंग आई चेंज केम ओवर हर, शी डिड नॉट प्रे, शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड अ सिंग फॉर सेवरल आवर्स, द थम्प्ड द सैगिंग। अब यहाँ देखिए राइटर कहते हैं, शाम को उसमें एक परिवर्तन आ गया। उसने प्रार्थना नहीं करी, उसने पड़ोस की महिलाओं को एकत्रित किया, एक पुराना ढोल लिया और गाना शुरू कर दिया। कई घंटों तक, यहाँ देखिए, कई घंटों तक फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक वह उस जर्जर जीर्णावस्था में ढोल के झोलदार चमड़े को यहाँ थपकियां लगाती रही। मतलब ढोल का हालत बुरा है फिर भी उसको पीटे जा रही दादी माँ, इतना खुश है वो। और आसपास के पड़ोस की महिलाओं को कलेक्ट कर ली है और गाना स्टार्ट कर दी है। एंड sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, मतलब योद्धाओं के घर वापसी के गीत गाती रही। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रेयर, और वही एक पहला दिन था जब दादी माँ ने, जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि वह वही दिन था, पहला दिन था, फर्स्ट टाइम जब दादी माँ ने प्रार्थना नहीं करी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह दादी माँ बीमार पड़ गई। इट वॉज अ मिल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। यहाँ बता रहे हैं कि डॉक्टर ने बतलाया था
कि वह ठीक हो जाएगी। बट माई ग्रैंड मदर थाट डिफरेंटली, शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉच नियर। और दादी माँ को दूसरा सोच रही थी। दादी माँ राइटर को बताया कि उनका दिन पास है, मतलब वो जाने को है दुनिया को छोड़कर, यही बात है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. जीवन के अंतिम अध्याय के समाप्त होने से केवल कुछ घंटे पहले ही उसने प्रार्थना करना छोड़ दिया और वह हमसे बातचीत करने में और अधिक समय बर्बाद करना नहीं चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट्स। हमने विरोध किए किंतु उन्होंने हमारे विरोध को नज़रअंदाज कर दी। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड्स। माला जपते हुए प्रार्थना करते हुए बेड पर पड़ी रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. यहाँ तक कि इससे पहले कि हम कोई आशंका कर सके उसके होंठ हिलना बंद हो गए और उसकी निर्जीव उंगलियों से माला गिर गई। उसके चेहरे पर एक शांतिपूर्ण पीलापन छा गया और अब हम समझ गए कि दादी माँ दुनिया छोड़कर चली गई है, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी है। She was dead. She is no more. यहाँ देखिए, We lifted her off the bed. We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangement for her फ्यूनरल मतलब होता है अंतिम संस्कार। हमने उसको बिस्तर से नीचे उतारा जैसा कि रिवाज है, उसको ज़मीन पर लिटा दिया और एक लाल कफन से उसको ढक दिया। श्राउड मतलब होता है कफन। कुछ घंटे विलाप करने के पश्चात हम उसको अकेले छोड़कर उसके अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था में लग गए। In the evening we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. अब शाम के समय हम कहाँ चले गए? दादी माँ के रूम चले गए। उनको क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेचर अर्थी पर लेटा दिए उनके दाह संस्कार के लिए। The sun was setting and had light her room in veranda with a blaze of golden light. सूर्य अस्त हो रहा था और सूर्य उसके कमरे और बरामदे को सुनहरी रोशनी की एक लौ ज्योति से प्रकाशित कर रहा था। We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. अब यहाँ क्या होता देखिए, हम प्रांगण में आधे रास्ते में ही रुक गए। संपूर्ण बरामदे में और उसके कमरे में ठीक उसी स्थान पर जहाँ वह अभी तक लाल कफन से ढकी हुई मृत पड़ी थी, हजारों गौरैया चिड़िया फर्श पर जमीन पर इधर उधर बैठ गई। देयर वॉज नो चर्पिंग, और पक्षियाँ चहचहाना बंद कर दिए थे, बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं कर रहे थे। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, हम पक्षियों के लिए दुखी थे। मेरी माँ ने, राइटर बोलते हैं कि माँ ने ब्रेड के टुकड़े उनकी तरफ फेंक दिए। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्ब, राइटर के मम्मी उनको टुकड़े में तोड़ दिए, किसको, रोटी को फेंकने के लिए। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे कि मेरी दादी माँ क्या करती थी। एंड थे इट टू देम, और रोटी टुकड़ों को पक्षियों को दे दिया गया।
द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, यहाँ तक कि पक्षी ब्रेड की तरफ ध्यान ही नहीं दिए। वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, दे फ्ली अवे क्वाइटली, जब हम दादी माँ के कॉर्प्स को दूर ले गए, पक्षियाँ भी शांत होके दूर उड़ते हुए चले गए। अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगले दिन प्रातःकाल सफाई करने वाले रोटी के उन टुकड़ों को कूड़ेदान में डाल दिया। तो ये था डियर स्टूडेंट्स द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी हैज़ बीन कंक्लूडेड। बाय बाय, टाटा, सी यू।